लेते हैं। सोनकिया साहब, जिस तरह का ये खूनी संघर्ष हमने देखा है मुरैना जिले के लेपा गांव में, दिल दहल गया है। वो व्यक्ति पूरी तैयारी में था जो मुख्य आरोपी है, अजीत जिसका नाम है। आप किस तरह देखते हैं सोनकिया साहब? आपने सुनी भी होंगी अब तक जो बातें, वहां एसपी साहब भी लकीली हमें मिल गए थे लाइव, तो हमने उनसे भी काफी बातें की। आप किस तरह, आपका पहला रिएक्शन क्या है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है जी, लेकिन थोड़ा सा जैसे एसपी साहब भी बता रहे थे, कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी रहती है जी, इस तरह के मामले जो प्रॉपर्टी से संबंधी है, खासतौर से जमीन जब जोतने के समय आते हैं, बोने के समय या काटने के समय, जी, ये विषय में झगड़े होते हैं। बाकी जो रेवली, जिस तरह से रेवली चल रही है, जहाँ जहाँ ऐसे कुछ क्षेत्र चिन्हित हैं, जी, जैसे ये यहाँ पर घटना हुई लेपा गांव में, जी, ये पहले से ही इस मामले में चिन्हित गांव है। वहाँ का टेम्परामेंट थोड़ा और जगह से बहुत ज्यादा हाई रहता है। अगर जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं कहीं हुई हैं तो वहाँ पुलिस को बहुत इसमें सतर्क रहना चाहिए। सोनकिया साहब, आपकी पदस्थापना रही है क्या कभी उस क्षेत्र में? मैं एसडीओपी रहा हूँ वहाँ जी, और पूरा उस क्षेत्र को मैंने, भिंड मुरैना को बड़ा बारीकी से देखा है। जी, जी। लगभग 10-12 साल में भिंड जिले में रहा हूँ, 10-12 साल मुरैना जिले में रहा हूँ। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसका टेम्परामेंट हाई रहता है। तो ऐसे और कितने गांव होंगे जहां इस तरह के विवादों की बड़ी गूंज सुनाई देती है? ऐसा बहुत पहले से एक गांव गुतौर गाता हुआ करता था भिंड जिले में, जी, जहां सामूहिक हत्याकांड हुए ऐसे 5-5, 6-6 लोगों के। जी, जी, जी। और बाद में वो लोग मरते गए, इधर मरे उधर मरे, और मर के 10-15 मर गए जब, तब लोगों ने पंचायत की सामाजिक रूप से। सर, तो इसमें क्या आप इस सुझाव से सहमत हैं कि अगर जहां ऐसे गुस्सैल लोगों के समूह हैं और वहां भूमि संबंधी या आपसी रंजिश संबंधी विवाद बरसों से पेंडिंग है, वहां सबसे पहला काम तो उन परिवारों का शस्त्र लाइसेंस निलंबित करके बंदूकें जमा करानी चाहिए? बिल्कुल द्विवेदी जी, मैं सहमत हूँ इससे। उनके लाइसेंस बिल्कुल जब्त कर लेना चाहिए या उनको नहीं देना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। और इस तरह से घटनाक्रम जहाँ जहाँ मर्डर हुए हैं जी, उन पे तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है पुलिस को, यहाँ मुरैना और भिंड जिले में। जी, क्योंकि जी, जी, यहाँ का दुश्मनी का जो स्तर है वो तात्कालिक नहीं, ये तो बहुत लंबे समय तक चलता है, वर्षों दशकों तक ही चलता रहता है और दशकों बाद वो बदला लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसमें कहा ध्यान देने की जरूरत है और इसमें सामंजस्य स्थापित करके जो मूल जड़ है, अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद है तो उसको हल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि कोर्ट कचहरी में उनको कर दिया गया हमारे हाथ का नहीं है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ज्यादातर पुलिस इस तरह से टाल देती है और अंत में वो जड़ जो है वो मर्डर तक पहुंच जाती है। अगर एक बार मर्डर हो गया, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं ये दुश्मनी जड़ बना लेती है और उसको खत्म करना फिर बड़ा मुश्किल काम रहता है। बहुत शुक्रिया सोनकिया साहब, आपने बहुत वैल्यूबल इनपुट हमको दिया, क्योंकि आपकी पदस्थापना भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात हमारे इन सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमसे की। वो खुद एसडीओपी के तौर पर तैनात रहे। उन्होंने कहा कि इस गांव का तो टेम्परामेंट दुश्मनी के मामले में हाई है। यहाँ तो इसको तो जैसे आप चुनाव के समय संवेदनशील मतदान केंद्र, अति संवेदनशील मतदान केंद्र, इसके बाद एक परिवार आ रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, आपको पता नहीं है कि यहाँ वारदात हो सकती है, तो फिर ये कई सवाल तो खड़े करता है साहब। ये ग्रामीणों पर भी करता है, वहाँ के निवासियों पर भी करता है मनोज, और पुलिस पर भी खड़े करता है।